आज के इस क्लास में आप सब लोग का बहुत-बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं एक नए सीरीज के साथ और इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो बेसिक केमिस्ट्री है कि बेसिक केमिस्ट्री में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। बेसिकली जब हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे होते हैं या 10th हो या 11th हो या 12th हो, कई बार ऐसा होता है कि हम 11th में कुछ नहीं पढ़े होते हैं, फिर भी हमें 12th के जो भी केमिस्ट्री होता है उसको समझना होता है, पढ़ना होता है, स्टार्ट करना होता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है फर्स्ट चैप्टर से ही। तो आज हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर आपके पास आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे ये जो क्लासेस है हमारी ये 10th के स्टूडेंट और 11th और 12th के सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, इवन 9th के भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम पहले बहुत ही स्मॉल जीरो से भी जीरो कह सकते हैं कि वहां से लेकर हम एक एक पॉइंट को डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हमारा बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, 5 6 7 8 मिनट का होगा नियर अबाउट। और फिर इसमें हम छोटी पॉइंट जानेंगे, आज स्टार्टिंग करेंगे, फिर 1 बाय 1 लेक्चर लेकर आएंगे और इसको हम हार्ड तक लेकर जाएंगे जहां पर एक डिफिकल्ट टेबल होता है अपने समझने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक चीजें। इसमें बेसिक केमिस्ट्री में आने के क्या चाहिए, मैं 1 बाय 1 लेक्चर छोटी छोटी वीडियोस में उसको करके एक एक करके हम उसको कवर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड आता है मैटर, ये मैटर क्या है? ये मैटर का एक वर्ड जो आता है, तो मैटर को समझने के लिए सबसे पहले हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि मैटर इज दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव अ मास दैट इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास भी जो भी स्थान घेरता हो और जो भी मतलब जिसके पास भी अपना स्वयं का द्रव्यमान होता है वो हम सभी मैटर बोलते हैं। तो हमारे आसपास की जो भी चीजें होती हैं नियर अबाउट दैट इज मैटर है, वो हमारा एक क्या है, पदार्थ है। वो ये मैटर से ही हमारी फिजिक्स शुरू होती है, केमिस्ट्री शुरू होती है, बायो शुरू होती है, लेकिन हम ब्रांच अपना केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे। मैटर किससे मिलकर बना होता है, तो यदि हम बात करें तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ये मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो वो हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं। ये हम बात इसमें इतना सीख पाए। अब यहाँ पर आता है कि एटम क्या है, एक हम फिगर आउट करेंगे ऐसे छोटे नोट्स के तौर पर और इसको आप लिखते जाएंगे करके। अब हम बात करते हैं कि एटम क्या है। तो आमतौर पे हम सभी लोग जानते हैं कि एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एटम। तो हमारा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। तो यदि इसका हम लिखना चाहें डिफिनेशन तो लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट unit of an element is called atom। तो हमारा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, ठीक है। ये हमने सीखा इसमें। तो ये एटम है। अब हम एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो एटम के बारे में यदि हम इसका फिगर आउट करना चाहें तो जो एटम होता है ना, वो कुछ उसका ऐसे सराउंडिंग्स होता है, ऐसे होते हैं। इसमें बीच में इसके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं ऑर्बिटल होते हैं। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और हमारा न्यूट्रॉन पाया जाता है। यानी एटम के बीच में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो कि इसमें पाया जाता है, और इसके चारों ओर जो हमारे शेप्स होते हैं जिसको ऑर्बिटल बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग एटम में अलग अलग होते हैं। लेकिन आप ये जानिए, किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n² होती है। क्या होती है, 2n² होती है। जहां पर जो यन है, ये यन की बात करूं तो यन जो होता है वो हमारा 1 2 3 4 यानी जितने भी ये डिजिट हो सकते हैं, और इसको हम K L M और N के तौर पे भी करते हैं। हमने इसको क्लास 9th में ही पढ़ रखा है। तो ये हमारा एटम के बारे में रहा, ठीक है। अब एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में यदि हम एक एक करके बात करें तो कौन कौन से होते हैं। अब एटम से शुरू करते हैं, बहुत ही इत्मीनान तरीके से इसको समझेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें यार। इस एटम में क्या आता है कि हाँ, तो हम इसमें देखेंगे, तो हमने बात किया था एटम के बारे में। एटम में इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो उसकी हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और हमारा कौन कौन सा है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम एक एक करके यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन हम इसके बारे में जानेंगे, प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारा फिर क्या आएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है। तो किसी भी जो एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएंगे। यदि हम इसमें एक एक पॉइंट करके बात करें, यदि इलेक्ट्रॉन के हम चार्ज के बारे में बात करें तो ये कैसा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा निगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव, ये चार्ज्ड या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। प्रोटॉन जो होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है। फिर यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें तो हमारा न्यूट्रॉन हम जानते हैं क्या होगा, ये कैरी नो चार्ज, कैरी नो चार्ज, यानी ये कोई भी तरीके का चार्ज कैरी नहीं करता है। और ये सारे जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव, न्यूट्रल चार्ज होगा। ये फिर इसमें हम रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इसमें जो रिलेटिव चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, वो कितना होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1। यदि इसकी मैं रिलेटिव चार्ज की बात करूं, रिलेटिव चार्ज, इसको हम पढ़ेंगे जब एटॉमिक चैप्टर पढ़ेंगे तो रिलेटिव चार्ज क्या होता है वहां पे हम बेहतर तरीके से समझेंगे। इसका जो रिलेटिव चार्ज होगा वो क्या होता है, +1 होता है, चूंकि ये प्रोटॉन है। और इसका जो रिलेटिव चार्ज होगा वो 0 होगा। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0 होने की वजह से क्या होगा, इसका 0 होगा। अब इसमें हम एक तरीके से बात करें कि इस पे जो कूलाम में आवेश होता है वो चार्ज कितना होता है। ठीक है, फिर उस पॉइंट की बात करें तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये निगेटिव चार्ज में होगा। किस में होगा, निगेटिव में होगा। इस पे जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होगा। और इसके जो सामने होता है ना वो माइनस में होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। यदि मैं इस प्रोटॉन को बात करूं तो इतना ही उस पे पॉजिटिव होगा। और कैसे होगा, ये इस प्रकार से होगा, चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कूलम, तो इस पे हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये इस पे जो कूलम चार्ज आ रहा है ना, ये इस पे क्या आएगा, प्लस में होगा। यानी यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड अगले है वो प्लस में है और इसमें माइनस में है, बशर्ते इतना ही इसमें डिफरेंस होता है। यदि इसमें हम चार्ज की बात तो हो चुकी है, फिर इसमें हम एक आता है मास, कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, प्रोटॉन का मास क्या होगा और न्यूट्रॉन का क्या मास होगा। तो हम इसके मास के बारे में ले लेते। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि बात करें हम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कहता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है, मतलब। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ये ग्राम में होगा। यदि इसको हम किलोग्राम में करना चाहें तो सिंपल तरीके से होगा 9.1 इंटू 10⁻31 ये केजी में हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन यहां पर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ, ये बेसिकली हमारे छोटे एग्जाम में जो भी होते हैं तो ये इतना हमें फंडा पता होना चाहिए, फंडामेंटल जो चीजें हैं कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ये तो मास ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आर लगा देंगे, ये ग्राम होगा। और इसी का यदि हम क्या कर दें, आर लगा के, तो ये 1.673 इंटू 10⁻⁻, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 ग्राम, तो ये 29 30 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ये ग्राम हो जाएगा। और ये 1.675 इंटू 10⁻⁻27 ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, मास का हम एक-एक करके 28 और 31, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, मास हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारा किसका हो गया, न्यूट्रॉन का हो गया है। इसमें देखेंगे बाय मिस्टेक है, इसमें ये हो जाएगा 24, ठीक है, -24 ग्राम, और यहाँ पे ये केजी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, -27 kg, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मास और चार्जेस हो गए, ये ग्राम में और यहाँ पे किलोग्राम में, ग्राम में और किलोग्राम में, ग्राम में और किलोग्राम में, ये हमने इसमें लिखे हैं। बशर्ते 73 जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो डिफरेंस आ रहा है वो 73.73 और यहाँ पर 75 हो जाता है, ठीक है, पॉइंट करके। तो ये दोनों इसके डिफरेंसेस हैं। तो ये हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो इंट्रोडक्शन के तौर पे ये रहे हैं। कल इसमें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे कि एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे कि किसी भी एटम में, डिफरेंट एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो बहुत इजी वे में हम उसको निकालना सीखेंगे, क्योंकि वो भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके इसमें हम पढ़ते चलेंगे। और एक एसडब्ल्यू के तौर पे यदि आपने लर्न नहीं किया है तो आप उसको देख लीजिए कि एसडब्ल्यू के लिए क्या आप करेंगे, 1 to 30 जो होगा वो एटॉमिक नंबर विद एलिमेंट आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री को समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले आपको ये चाहिए, और इतना आप बेसिक के लिए आज इतना पढ़ेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।